नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जन अधिकार न्यूज। पल पल की खबरों पर नजर। मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। खबर की शुरुआत करते हैं मुख्य खबर से। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे बड़ी पार्टियों के साथ छोटी पार्टियां भी पूरी तरीके से सक्रिय दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जहां छोटी छोटी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, वहीं लखनऊ के प्रेस क्लब में ऐसे ही 12 दल एक होकर राष्ट्रवादी मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रवादी विकास पार्टी और स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुताबिक भारत परस्त और अमीर परस्त राजनीति केंद्र द्वारा प्रदेश की सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री के करीबी अडानी की संपत्ति में 482% का इजाफा, वहीं अंबानी की संपत्ति में 392% का इजाफा हुआ है। ऐसे में प्रदेश में गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। वैकल्पिक राजनीति के लिए हम 12 दल मिलकर ऐसी राजनीतिक पार्टियों को हराकर देश में नई विचारधारा पैदा करेंगे। देखिए, जिम्मेदार जितनी पार्टियां अब तक काम कर रही हैं, ये नीति कांग्रेस से ही शुरू हुई। बंग भंग जब 1905 में बंगाल का डिवीज़न पहला हुआ था, उसके बाद में जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई, मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट, दलित सेपरेट इलेक्टोरेट, इसलिए कौन जिम्मेदार है? देश के विभाजन के लिए कितने लोग जिम्मेदार हैं? तो जो आप आज की स्थिति में, ऐसा नहीं कि उन्होंने सारा निगेटिव काम किया। जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा है और आमदनी भी बढ़ी है देश की, लेकिन कहीं ना कहीं कमिटमेंट में कमी है। जो लोग राजनीति में आ रहे हैं उनके कमिटमेंट में कमी है, इसलिए ये स्थिति पैदा हो रही है। सर, एज यू सेड कि सर्विस इज पॉलिटिक्स इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी, राइट। तो जैसे कांग्रेस और बाकी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि मैं बिजली मुफ्त दूंगी, कांग्रेस कह रही है कि मैं लैपटॉप बांटूंगी, साइकिल बांटूंगी, स्कूटी बांटूंगी। उस तरीके से जो वोटरों को लुभाया जा रहा है, उसके लिए फिर आप क्या करें? देखिए, ये जो लुभाने की कोई फ्री नहीं दे रहा है, आपका पैसा ही लेके दिया जा रहा है, ये आप भी जानते हैं। कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा है। वैक्सीनेशन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे बिजली पानी हो, तो आप या तो टैक्स कम कर दें या फ्री चीज़ें दे दें। ये तो आप जब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ये तो अगेन अगर मतलब ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन देश की जनता को भिखारी के स्तर पर लेके आने की ये प्रवृत्ति पैदा की जा रही है। ये भी एक फासिज्म का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि उनको इतना मजबूर कर दो कि जब आप उसको 10 रुपये या 100 रुपये दें तो आपके वो हाथ जोड़े गुणगान करें। इट इज़ नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ बैड पॉलिटिक्स। अच्छा, अभी आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, आप सब जानते हैं, तो हम लोग एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति है जो प्रशासन को चलाने की नीति। अभी हर पार्टी जो इस्टेब्लिश्ड पार्टी हैं, ABC, वो सत्ता के लिए आ रही हैं कि किस तरह हमें सत्ता को हासिल करना है। इसके लिए ये विभिन्न वर्गों को, विभिन्न धर्मों को, विभिन्न भाषाओं को, विभिन्न प्रांत के लोगों को आपस में लड़वाकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इससे हमारा देश अंदर से कमज़ोर हो रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड रीजन। लेकिन इस टाइम जो राजनीति चल रही है वो खंड खंड की राजनीति चल रही है कि कैसे हम सत्ता पर काबिज हों। तो हम लोग सेवा के बाद जब आए हैं तो जनता की और देश की सेवा के लिए आए हैं। हमारा एजेंडा बिजनेस या धन से कमाना, आजकल जो उतर रहे हैं राजनीति में वो आते हैं दबंग और जिनको स्टेटस चाहिए, पावर चाहिए, वेल्थ चाहिए। इट हैज़ बिकम ए प्रोफेशन, बट पॉलिटिक्स इज ए सर्विस टू मैनकाइंड एंड टू द सोसाइटी, टू द नेशन। तो ये जो सकारात्मक राजनीति है, इसकी हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं। इस सोच के साथ जितने भी दल हैं छोटे छोटे, वो मिलकर आ रहे हैं। बड़े लोगों ने ये बात की, हमने कहा कि हम लोग क्षमा चाहेंगे। देखिए, 8-10 तो आ चुके हैं, ऑलरेडी हैं। नाम 100 स्वाभिमान दल बैठे हुए हैं, लिस्ट है। हाँ, बताइए। स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष हमारे बैठे हुए हैं, नवसृजन पार्टी के हैं, पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय संगठन पार्टी, भारत रक्षा दल, ये आ चुके हैं। गुलाबी गैंग राष्ट्रवादी विकास पार्टी से जोड़ चुका है। गुलाबी गैंग को राम रक्षा दल, राम राज्य दल, ये दोनों भी आ गए हैं। और
भारतीय संस्कृति दल, राम राज्य पार्टी। जी, बड़ी पार्टियां, जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बड़ी पार्टियां ABC जो हैं वो किस तरह से 20 साल से प्रशासन उन्होंने दिया है कि जो महंगाई इतनी बढ़ी, आप लोग सब प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, पत्रकार को मैं सबसे इंटेलिजेंट मानता हूँ। आप लोग खुद देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों में क्या हुआ है, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। 40% होती थी गरीबी रेखा, वो पहुँच गई 80% पर। 84% तो फ्री राशन वाले हो गए हैं। एशिया का जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो इस देश का है, लेकिन फिर इसमें ऐसी क्या बात थी कि आप वोट क्यों दे जनता, क्योंकि 4 जो पार्टियां बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश में अभी बात हो रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव की। हम लोग एक सैद्धांतिक राजनीति को लेकर आए हैं, सकारात्मक राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। आपने देखा जो वर्तमान राजनीति है इसमें पिछले 20 साल से 3 पार्टियों में बदलाव हो रहे हैं। एक पार्टी में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाता है, दूसरी पार्टी में क्राइम बहुत बढ़ जाता है, और महत्वपूर्ण पदों पर केवल एक जाति विशेष के सारे अधिकारी नियुक्त होते हैं, UPSC हो या थाना अध्यक्ष हो या जिलाधिकारी हो या SSP हो। और उस टाइम हमारी महिलाएं भी बहुत असुरक्षित हो जाती हैं। तीसरी पार्टी जिसका एजेंडा है डिवाइड एंड रूल, भारत की अखंडता जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रखते हुए हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड जो आपकी बराबरी है कि धर्म, प्रांत, भाषा या जाति के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन जिसकी नीति रहती है कि खंड खंड करके भारत के टुकड़े करो, तो खंड खंड करके अखंड भारत का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी पार्टी इंटीग्रेशन के लिए है, एक अच्छी राजनीति के लिए है, भाईचारा और विकास और वास्तविक राष्ट्रवाद की, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी, जिसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन और लैंग्वेज नहीं होगा, सबको समान अधिकार मिले। दूसरा, प्रशासनिक, आप देख चुके हैं कि किस तरह से प्रदेश चल रहा है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपके सामने है कि 4 लाख कुक महिलाएं, उनको 50 रुपए केवल मिलते हैं 7 घंटे के, जबकि 320 रुपए मिनिमम वेज है, और उन्हें भी 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो ये अगर प्रशासन है इस समय प्रदेश का, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है इस प्रदेश की। कोविड में आपने देखा स्वास्थ्य सेवाओं का कितना बुरा हाल था, चरमराया हुआ था पूरा स्वास्थ्य विभाग और सारे अस्पताल। तो हम लोग चाहते हैं कि समान स्वास्थ्य सेवाएं, समान शिक्षा सेवाएं सबको मिले। महंगाई की जहां तक बात है, वहां आप लोग खुद जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, गैस, सब्जी, दाल, तेल, किसी के भी भाव सब आसमान छू रहे हैं।